हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट 7 तक पढ़ चुके हैं, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक और बात, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि रिपीटेड होंगे, और रिपीटेड क्यों मैंने प्रश्न डाला है ताकि वो प्रश्न सबसे पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है ना। सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, जितने प्रश्न होंगे सब सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाए तो समझिएगा कि इस सीरीज को देखने का आपको फ़ायदा मिल चुका है, ठीक ना। और हाँ, एक और बात, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अगर आप दिल से, अगर मैं ईमानदारी पूर्वक बिना चीटिंग के अगर आप सॉल्व कर रहे हो, समझिएगा कि इस तरह के कितने भी प्रश्न आपके सामने आए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे लेवल के सभी प्रश्न थे जो मैंने आपको प्रत्येक पार्ट में सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। और बैक में कुछ आपको सॉन्ग भी सुनाई दे रहे होंगे, तो उसको एंजॉय करते हुए आज थोड़ा सा प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के ये 8 पार्ट है, M एंड L लिख लेते हैं, 8 पार्ट है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न को समझते हैं, ध्यान देना। पहला प्रश्न ये कहना है कि 3 बर्तन में समान मात्रा में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 6:1, 5:2 और 3:1 है, ठीक है। यदि सभी मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। इस तरह के प्रश्न हमने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया है, तो इसलिए इस प्रश्न को अपने आप से सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक ना। केवल मैं सॉल्व करूं ये कोनो बात नहीं हुआ, अपने आप से सॉल्व करने का जरूर प्रयास करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने आप से सॉल्व कीजिएगा तो आपका ही फायदा होगा, उसमें मेरा कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसका कहना है कि दूध और पानी का जो रेशियो इस तरह से है, 6:1 है, और इसके बाद मिल्क और वाटर ये भी आपका 5:2 है। इसके बाद मिल्क और वाटर ही है, 3:1 है। अब इन सभी मिश्रण को मिलाया जाता है, ठीक है। तो जब मिलाया जाएगा तो दूध वाला दूध के साथ मिलेगा और पानी वाला भाग पानी के साथ मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको भाग के रूप में करना पड़ेगा, इस तरह से। जैसे इसमें मिल्क का भाग कितना है, तो 6/7 है, क्या 6 एक साथ, टोटल तो 7 है ना, नीचे में 7 हो जाता है। इसमें वाटर का कितना भाग है, तो 1/7। फिर इसमें मिल्क का भाग कितना है, 5/7। इसमें वाटर का भाग 2/7। इसमें 3/3 1 4 हो गया ना टोटल। इसमें वाटर का भाग 1/4। अब देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पर बताया है कि आप यहाँ पर डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर को तो हटाना पड़ेगा ना। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो क्या क्या दिख रहा है, 4 7 और बस 4 और 7 दिख रहा है, तो एलसीएम ले लेते हैं 4 और 7 का। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 28 से डिवाइड कर दो तो आपका इस डिनोमिनेटर हट जाएगा। इसमें में 28 से, इसमें भी 28 से, यहाँ पर कर लेते जगह नहीं है, इसमें 28 से, इसमें भी 28 से। इसको कटा देते हैं, 24 4 ही होगा, ये आपका 7 4 5 चौका 20 हो जाएगा, और 7 4 28, 4 दूनी का 8 होगा, और 4 7 28 21 हो जाएगा, 4 7 28, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मिल्क है, ये वाटर है, मिल्क है, वाटर है। अब चलिए, अब इसको मिलाया जा रहा है ना, तो मिलाया जाएगा तो साथ में जुड़ेगा ना, मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ना है। तो देखिए मिल्क कितना है, 24 है, यहाँ पर मिल्क कितना है, 20 है, यहाँ पर मिल्क कितना है, 21 है। इन तीनों को सबसे पहले मिल्क वाले भाग को जोड़ लेते हैं। देखिएगा 21 से 20 कितना, 41, 4 है तो 41 4 45, 41 4 45,
45 और 20 तो 75 रेशियो। और वाटर कितना है तो देखिए 4 8 4 12 12 7 19 यानी कि 75 रेशियो 19 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी एक गलती हो रहा है, ये 21 20 41 41 और 4 41 4 45 45 65 होगा ना, सॉरी गलती हो गया, ठीक है 65 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि इस तरह का प्रश्न हमने कई बार सॉल्व किया भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहना है उसको थोड़ा समझिएगा। इसका कहना है कि 49 किलोग्राम मिश्रण में असम और दार्जिलिंग चाय का अनुपात 5:2 है, ठीक है। तो दार्जिलिंग चाय की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण का अनुपात 2:1 हो जाए। बहुत अच्छी प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न कई प्रश्न मैंने सॉल्व किया है, तो इसलिए आप भी इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। थोड़े समय के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, लास्ट जो वीडियो है मिक्सचर एंड एलिगेशन सीरीज का लास्ट जो है, ये मैंने केवल टेस्ट के लिए रखा है, ठीक ना। चलिए 49 टोटल है, टोटल 49 किलोग्राम है। एक है असम का, ए फॉर असम हो जाएगा, डी फॉर दार्जिलिंग हो जाएगा, चाय है और 5:2 है, ठीक। तो दार्जिलिंग चाय की और कितनी मात्रा मिलाई जाए, दार्जिलिंग वाले चाय में मात्रा मिलाई जा रही है, ध्यान देना, मिलाई जाए ताकि मिश्रण का अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपने आपसे सॉल्व करके थोड़ा थक गए होंगे, नहीं सॉल्व हुआ है तो देख लीजिएगा। मैंने इस तरह का प्रश्न में बताया है कि जो परिवर्तन हो रहा है उसको छोड़ करके जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसमें प्रश्न में जिक्र भी नहीं हुआ है, तो उसको सबसे पहले सेम करो। जैसे इसमें असम के चाय को चेंज करने के लिए कुछ कहा नहीं है, तो ये तो सेम ही होना चाहिए ना। पहले 5 था अब हो गया 2, तो ये गलत बात है ना। पहले 5 था अभी भी 2 ही होना चाहिए, बदला इसको बदलना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि इसमें ना मिलाया जा रहा है। चलिए इसको सबसे पहले चेंज करते हैं, ध्यान देना। इसमें 2 है ना, जो चेंज नहीं करना है उसको आप सबसे पहले सेम करिए। यहाँ पर 2 है तो ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 है तो 5 से इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10 रेशियो 2 गुने 2 4, फिर 5 गुने 2 10 रेशियो 5 गुने 1 5। अब देखिए कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया, टोटल है कितना 49 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए 1 किलोग्राम बढ़ा, 1 यूनिट, सॉरी 1 किलोग्राम नहीं होगा, यूनिट में आएगा। 1 यूनिट है तो इसका हम सबसे पहले भाग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एक इसका हम भाग निकाल लेते हैं कि कितना भाग आखिर ये इसमें मिलाया जा रहा है। तो भाग कैसे निकाला जाता है, डिवाइड में टोटल कितना था, 10 4 14 था ना, डिवाइड में 14 किसका, तो 49, टोटल 49 है ना, तो टोटल 49 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 दूनी के 14 7 7 49, यानी कि 7 में 2 से भाग दीजिए तो 3.5 किलोग्राम इसमें आपका दार्जिलिंग वाले चाय को मिलाया गया है। 3.5 किलोग्राम, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ पर आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम 2 तरीके से आपको समझा दें। एक इजीली तरीका है, वो आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। दोनों तरीका सही है, ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है। ये तरीका समझते हैं। टोटल था कितना 49 किलोग्राम, पहले कितना था 49 किलोग्राम, यानी कि ये 10 यूनिट और 4 यूनिट को जोड़ेंगे तो 14 यूनिट, तो 14 यूनिट टोटल है, तो ये भी तो टोटल ही है ना, यानी कि 14 यूनिट रियल में कितना 49 kg, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना 49/7। कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट ना, बस 1 यूनिट पे बढ़ रहा है,
तो 1 यूनिट बराबर में ये 14 है ना, सॉरी ये 14 होगा ना, तो 49/14, 7 दूनी 14, 7 यानी कि 7/2, ये भी कटा हो जाओगे तो 3.5 किलोग्राम, बस सेम आएगा आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद है कि इस तरह के आप हजारों प्रश्न आपके सामने आएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे, या इससे थोड़ा सा अलग भी आपके सामने आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए दोस्त, वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस है कि जितने भी जिनको छोटी छोटी प्रॉब्लम भी है उनको अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक ना? क्लियर है? चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। इसका कहना है कि एक दूध व्यापारी 50 लीटर दूध को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। ठीक है, उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। यदि वह अब इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्न है, इसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आखिर ये जो मिल्क था वो कितना था? वो आपका 50 लीटर था, 50 लीटर था। अब 50 लीटर था तो कितने कैसे भाव, किस भाव से खरीदा था? तो 40 रुपये प्रति लीटर से। तो 40 गुने 50 को गुना करोगे तो टोटल प्राइस हो जाएगा, उतना रुपये में आपने खरीदा है। ठीक है, यानी कि जो आपने खरीदा है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। सीपी यहाँ पर समझ में आ रहा है ना? जैसे 1 लीटर का दाम 40 रुपया था, 50 लीटर का दाम कितना? तो 50 गुने 40 गुना कर दो तो हो जाएगा सीपी 50 गुने 40, 20 यानी कि 2000 रुपया इसका लग जाएगा। ठीक है, खरीदने में। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या कहानी है। अब कह रहा है कि उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। पहले आपने खरीदा कितना था? 50 लीटर, 5 लीटर पानी मिला दिया था, हुआ कितना? 55 लीटर। यानी कि अब मिल के कितना है? इसको मिक्सचर बोलेंगे क्योंकि मिला दिया गया ना। अब 55 लीटर है। ठीक, तो इस मिश्रण को, इस 55 वाले लीटर को 42 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचता है। बेचना मतलब कि एसपी, सेलिंग प्राइस, तो एसपी निकल जाएगा। तब 1 लीटर का दाम 42 रुपया, तो 55 लीटर का दाम कितना? 42 गुने 55 हो जाएगा, 55 गुने 42। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के 0, 1 कैरी 20 5 दूनी का 10, यानी कि 20 10 30, 1 1 30 के 1 3 कैरी 20 3 23, यानी कि 2310 रुपया जो बेच रहा है तो 2310 रुपये मिल रहा है। तो कितना इसका प्रॉफिट हुआ? 310 रुपये हुआ ना। 2000 रुपये में खरीदा, 2310 रुपये में बेच दिया, तो बीच का गैप कितना? 310 ना, यही ना इसका प्रॉफिट हुआ है, यही ना प्रॉफिट हुआ है। यानी कि 310 इसका जो ये प्रॉफिट हुआ, तो आपसे ये पूछ रहा है कि परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है। परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट इतना हुआ, किस पर हुआ? कितना में खरीदा था? सीपी पर ना। तो डिवाइड में सीपी, सीपी कितना है? 2000 गुने में 100% है। तो 3 जीरो है ना, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म करो, ये 2 15 30 1/2 या 15.5% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि यहाँ पर तो कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात 3:2 है। सबसे पहले इस चीज़ों को हम लिख लेते हैं। ये जो मिश्रण है M1, वो आपका तांबा यानी कि कॉपर और टीन का अनुपात में है 3:2 के रूप में। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है, ठीक है, तांबा इसमें 250 ग्राम मिला दिया जाता है, तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टीन की मात्रा का 2 गुना हो जाता है। कौन 2 गुना हो जाता है? तो तांबा हो जाता है।
ठीक है। इसका कहना है कि जब इसमें 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो जो तांबा है टीन की मात्रा के 2 गुना हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर ये टीन आपका 1 है तो ये आपका 2 है, 2 गुना हो गया। तो अब कह रहा है कि इस मिश्र धातु टीन की मात्रा कितना में है, ठीक है। बहुत अच्छी प्रश्न है। चलिए, टीन की आपसे मात्रा पूछा है और कितना मिलाया गया है, तो 250 ग्राम। लेकिन मेरे रूल के अनुसार चलिएगा तो ये तो गलत है। ये टीन में तो कोई बदला बदल तो कहीं किया गया नहीं है, तब क्यों ये बदल रहा है? इसको सबसे पहले तो बराबर करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसको समझ जाओगे तो इस तरह का आप हजारों प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। चलिए, इसको हमें सेम करना है। तो देखिए, यहाँ पर 1 है तो इसको हम 2 बना लेते हैं। 2 से गुना करेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। चलिए, यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं 3:2 है, 4:2 है, ठीक है। ये आपका कॉपर है, ये आपका टीन है। कितना मिलाया गया है, तो 250 ग्राम कॉपर मिलाया गया है, याद रखना 250 ग्राम। यानी कि 1 यूनिट, याद रखना 4 में से 3 घट गया तो 1 यूनिट रियल में कितना बढ़ रहा है, 250 ग्राम। पूछा क्या है, टीन की मात्रा पूछा है ना। टीन है कितना, अब 2 यूनिट, 1 यूनिट पर इतना तो 2 यूनिट पर कितना, 250 ग्राम गुने 2 यानी कि 500 ग्राम, ठीक है। तो ये 500 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, ये 5 है ना। एक और बात, जैसे मैंने आपके कहा है कि ये जो वीडियो है केवल एक टेस्ट का है, तो ये जितने भी प्रश्न हैं अपने आप से जरूर सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। तभी इस सीरीज का आपको फ़ायदा हो पाएगा, नहीं तो ऐसे ही आपका MB ज्ञान ख़त्म होते रह पाएगा, उसका आपको फ़ायदा भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसका कहना है कि 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त, थोड़ा सा इसमें घुमाया गया है, ठीक ना। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए। यानी कि मिलाया किसको किसको जा रहा है, तो एक 20% इथेनॉल को और दूसरा 40% इथेनॉल को, इसको मिलाया जा रहा है। और जब मिलाया जा रहा है तो क्या प्राप्त करना है, तो 28% घोल, तो इसको मिलाकर ही ना 28% होगा ना, ठीक है। अब यहाँ से इसको अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल लेते हैं। 28 में से 20 घटेगा तो 8% हो जाएगा, और 40 में से 28 घटेगा तो 10 में से 8 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा 1%। रेशियो चढ़ा दिए तो प्रतिशत खत्म, 4 3 12, 4 2 8, यानी कि 3:2 इसका करेक्टली आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह का भी हमने प्रश्न सॉल्व किया है और अच्छे से भी सॉल्व किया है, और इसका मैंने बहुत अच्छे से रूल भी बताया है, फर्स्ट वाले में ही वीडियो में ही बताया दिया है मैं, ठीक है। चलिए इसको अरेंज करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसका कहना है कि मिश्र धातु A में तांबा और जस्ता की मात्रा 4:3 है। चलिए इसको लिख लेते हैं। एक मिश्र धातु A है और इसमें तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक होगा ना, जस्ता का जिंक कितना है, तो 4:3 है। ये फर्स्ट लाइन का कहना है। अब कह रहा है तथा मिश्र धातु B में तांबा और जस्ता की मात्रा 5:2 है। इसको भी लिख लेते हैं। B में कितना है, तो 5:2 है, कॉपर और जिंक है, ठीक। अब आगे कर रहा है एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए A और B को 5:6 के अनुपात में
लेकर मिलाया जाता है, यानी कि इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, यानी कि 5:6 के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे कर रहे हैं। इस नए मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा। ये जो नई मिश्र धातु है, जो मिश्रण है, इसमें यह बताना है कि जस्ता का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्न है, इसमें ये टारगेटेड प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये आपका ए वाला है, ये आपका बी वाला है, यानी कि ये दोनों मिला करके इसको लिख दिया गया है। ठीक है, और थोड़ा ध्यान देना, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप क्या करना कि ये वाला जो है ए वाला ये है, और जो बी वाला है ये आपका 6 है। इसी रेशियो में आपको 5:6 के रूप में आपको लाना है। कैसे आएगा, तो ये जो रेशियो है 5 के रूप में लाना है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे सीधा। ठीक, और ये क्या है, बी वाला भाग ना, ए और बी है, मिलाया गया है, इसको नहीं लिख रहे हैं, तो इसको हम 6 के रूप में लाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिख लेते हैं 5:6 है ना, अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 5 × 4 20, 5 × 3 15, फिर 6 × 5 30, रेशियो 6 × 2 12। क्या पूछा कि जस्ता का प्रतिशत पूछ रहा है। जस्ता कौन है, ये है ना Zn, और ये कॉपर, जिंक और जस्ता ये है ना। ये टोटल है कितना 50, ये टोटल कितना 5 2 7, तो 1 1 2 27, ये है ना। यानी कि जैसे हम परसेंट निकालेंगे, परसेंट जिंक क्या निकलेगा 27 डिवाइड में टोटल, इसको जोड़ लेते हैं 7 5 2 7, 77 × 100, 2700 डिवाइड में कर देंगे 77। ठीक है, ये जितना इसको डिवाइड करना जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, परसेंट में हो जाएगा, इतना तो कर ही सकते हो, 77 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, केवल मेथड समझ में आना चाहिए, अगर मेथड समझ में आ जाए तो इस तरह के आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हालांकि ये थोड़ा सा अलग प्रश्न था, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, इसलिए इस तरह का प्रश्न एक और सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, एक ही इसी तरह के एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चल ध्यान देना, इसका कहना है कि मिश्र धातु A में केवल X और Y धातु का अनुपात 5:2 है, यानी कि मिश्र धातु A है और इस A में X और Y 5:2 के फॉर्म में है। ठीक, मिश्र धातु B में इन धातुओं का अनुपात 3:4 है, यानी कि B में क्या है 3:4 है। ठीक, मिश्र धातु C A और B को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है, यानी कि एक तीसरा मिश्र धातु जब इसको मिलाया जाता है तो तीसरा एक मिश्र धातु निकल कर आ रहा है C। इसमें क्या है A और B। ठीक है, यानी कि A और B, ये वाला A और B किस अनुपात में है, तो 4:5 के अनुपात में है, मिला दिया जाता है। तो A इसके रूप में और इसके रूप में इसको 4:5 के यूनिट में लाना है आपको। तो उसी से पूछ रहा है कि मिश्र धातु C में X का प्रतिशत ज्ञात करें। X कौन है, यही है ना X का। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना, XY है और B A B के फॉर्म में भी है। ध्यान देना, ये वाला आपको 4 यूनिट में लाना है और ये वाला आपका 5 यूनिट में लाना है। कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, और इसमें B वाला है ना, तो ये वाला B 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये A के लिए है, तो 5 × 4 20, 2 × 4 8, फिर B ये 5 × 3 15, 5 × 4 20। ठीक है, अब इसको टोटल जोड़ लेते हैं, तो 35 हो जाएगा और ये आपका 28। ठीक है,
और किसका पूछा है, तो सी में एक्स का प्रतिशत पूछा है। एक्स कौन है, ये वाला एक्स है और ये आपका वाई है, तो वह एक्स का पूछा ना, तो एक्स ये है 35। एक्स प्रतिशत पूछा है किस में, ये नए वाला मिश्रण में, तो इसके फॉर्म में इसको बदलोगे तब ना आएगा, इसलिए आया ये। तो 35 है डिवाइड में टोटल कितना है, 8 5 13, 3 1, 3 2 5 1 6 और गुने में 100। ठीक है, 7 5 35, 7 9 63, ये 500 को 9 से डिवाइड कर लीजिएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 9 से 500 में 9 5 45, तो 5 9 5 45 4, यानी कि इसका आंसर आ जा रहा है आपका 55.4/9% इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे तो लग नहीं रहा है कि कहीं आपको डाउट होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ें यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इसका कहना है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर न तो लाभ हो और न ही हानि हो। तो ना तो लाभ हो और न ही हानि हो, कब हो सकता है, उस स्थिति में हो सकता है जब आपने 100 रुपये कोई चीज़ सामान खरीदा और 100 रुपये को ही बेच दिया, तभी हम कहेंगे कि उस समय ना तो आपका प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, यानी कि उस समय आपका सीपी ही एसपी होगा, या ये भी कह सकते हो कि एसपी ही आपका सीपी होगा। ठीक है, यानी कि 100 रुपये खरीदते हो और 100 रुपये को बेचते हो, तो 100 रुपये ही आपका सीपी भी होगा और 100 रुपये एसपी भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए, यानी कि सीपी एक है 20 रुपया, दूसरा है 15 रुपया और तीसरा कितना है, ये 16 रुपये भी आपका सीपी ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, यानी कि बेच रहा है तो मतलब क्या, जिस इसमें तो कोई प्रॉफिट नजर तो नहीं आ रहा है, इसलिए सीपी ही होगा। इसको मैंने आपको समझा दिया है पहले ही। चलिए इसको उठा लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, घट जाएगा तो 16 से 15 घटेगा तो 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए इसको थोड़ा सा रेज करके नेक्स्ट प्रश्न को जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है। ठीक है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। ठीक, जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाला जाता है और बर्तन में 7.1/2 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त। तो थोड़ा सा इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना और अपने से सॉल्व करने का जरूर प्रयास करना। ठीक है, चलिए मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बर्तन है, ठीक है, इसमें एसिड यानी कि अम्ल और वाटर है। टोटल है 32 लीटर। इसमें टोटल कितना है, 32 लीटर। अब किस अनुपात में है, तो 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाला जाता है और बर्तन में 7.1/2 लीटर जल मिला दिया जाता है। जब इसमें से 12 लीटर निकाला जाएगा तो इसी के रेशियो में निकलेगा ना। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर है कितना, एसिड कितना है और वाटर कितना है, ये पहले सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखने के लिए क्या करेंगे, टोटल 32 है और इसका भाग कितना है, 5/8 हो जाएगा क्या, 8 चौका 32 यानी कि 5 चौका 20। ये कितना है 20, तो ये कितना होगा 12 ही होगा ना। 20 से 12 जोड़ेगा तो 32 नहीं हो जाएगा। यानी कि वाटर कितना है अभी है 12 और एसिड कितना है 20। अब कह रहा है कि 12 लीटर इसमें से निकाल दिया जाता है, तो 12 लीटर जो निकलेगा इसी के रेशियो में ना निकलेगा,
कि आधा आधा निकल जाएगा, क्योंकि आधा आधा तो निकालने के लिए आधा आधा तो कहाँ नहीं है, ये तो इस रेशियो में है, तो निकाला जा रहा है तो दोनों में से तो सेम ही निकलेगा ना, यानी कि 5:3 के अनुपात में निकलेगा। चलिए हम सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 12 लीटर निकाला जा रहा है ना, तो 12 कितना निकाला जा रहा है, 5/8, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 15/2 भाग दे देंगे तो 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 7.5 इसमें से निकाला जा रहा है। ठीक है, इसे निकाला जा रहा है। और वाटर कितना निकलेगा, इसी के रेशियो में निकलेगा ना वाटर। चलिए वाटर को निकालते हैं। ये तो आपका एसिड निकला है, वाटर को हम निकाल के देखते हैं कितना निकल रहा है। तो वाटर आखिर 12 में से निकल रहा है ना, 12 में से निकल रहा है। ठीक है, 12 में से कितना निकलेगा, तो 3/8, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तीसरे का 9/2, इसको भाग देते हैं, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी कि इसमें से 4.5 लीटर निकलेगा। थोड़ा ध्यान देना, पानी वाले भाग में से 4.5 लीटर निकलेगा और एसिड वाले भाग में से 7.5 लीटर निकलेगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट कह रहा है कि और बर्तन में 7.1/2 लीटर जल जमा कर दिया जाता है। जल कितना जमा किया जाता है, तो 7.1/2 लीटर, ऐसे देखते हैं, 7.1/2 लीटर जमा किया जाता है, यानी कि 7 14 1 15, 15/2 भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगा ना, 2 7 14। ठीक है, इसको जमा किया जाता है। और क्या जमा किया जाता है, तो जल को, तो जल यही है ना, जल इसी में ना जमा होगा, किस में जमा होगा, इसमें जमा होगा। ठीक है, इसमें यानी कि प्लस 7.5 इतना हो गया। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। अब देखिए 10 में से 5 घटेगा 5, और 9 में से 7 घटेगा तो 9 में से 7 घटेगा तो 2, इतना हो जाएगा, यानी कि 12.5 लीटर। रेशियो में ले लेते हैं, क्योंकि रेशियो में ही पूछा है आपसे। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 में से 5 घटेगा तो 0, 7 में से 4 घटेगा तो 3, यानी कि 3 लीटर आ गया। ठीक है, किस में, तो प्लस में आ जाएगा ना, क्योंकि 7.5 लीटर में से 4.5 लीटर घटेगा तो 3 लीटर। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यानी कि 12 3 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेशियो में है तो कटेगा तो जरूर, 12.5 लीटर रेशियो 15, पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा, 15 15 5 25 हो जाएगा, और 50 25 देख लीजिए आसानी से, 5 दूनी का 10। अब यहाँ पर इधर चला जाएगा तो 5:6, यानी कि 5:6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है थोड़ा सा। ठीक है, हमारे पास टोटल 32 लीटर मिश्रण था। वो मिश्रण किस रूप में था, तो 5:3 के रूप में था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको रियल वैल्यू में बदल दिया। ठीक है, कि आखिर ये कितना है, तो ये हमने निकाला, तो 32 का 5/8, क्योंकि 5/8 होगा ना हिस्सा एसिड का, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका वाटर होगा। ठीक है, एसिड कितना है तो 20 लीटर, और वाटर कितना है तो 12 लीटर। अब कह रहा है कि 12 लीटर अब निकाला जाता है, तो जो 12 लीटर निकाला जाएगा तो इसी रेशियो के रूप में निकलेगा ना। ठीक है, यानी कि जैसे निकाला जा रहा है तो एसिड वाले भाग में से 7.5 लीटर निकलेगा, और वाटर वाले भाग में से 4.5 लीटर निकलेगा। और क्यों, आखिर ये कैसे आया, तो यहाँ से 12 का 5/8 कर दिया तो कितना आ गया, तो 15/2, यानी कि 2 से भाग दिया तो 7.5 निकल गया। और 12 का फिर इसका अनुसार 3/8, 3/8 किया तो ये 9/2, यानी कि 4.5। ठीक है, फिर कह रहा है कि 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो जल वाले भाग में नहीं मिलेगा, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका
ये मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो मिक्सचर एंड एलिगेशन को एक वीडियो में कंप्लीट वीडियो के रूप में मैं इसको एक रूप दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे मिल रहा है, वो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, सभी एक ही वीडियो में कंबाइंड रहेगा वो, ताकि आपको यूट्यूब पर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, अधिक मतलब कि टेंशन वाली बात ना रहे उसमें, ठीक है। तो वो भी वीडियो आपके सामने जरूर आएगी, वो कंप्लीट मिक्सचर एंड एलिगेशन के रूप में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज रहेगा, और एवरेज को भी बेस्ट तरीका से हम लोग समझेंगे। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।